हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव। मेरे चैनल फाइंड एवरीथिंग बाय गौरव त्रिपाठी आपका एक बार से फिर से स्वागत, अभिनंदन, बंधन है। गाइस, इससे इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो मैं लोन लिया हूँ उसका किस्त भरें या नहीं भरें। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, भरना है तो कैसे भरना है। बहुत सारी समस्याएं लोगों के मन में चल रही हैं। तो आज उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक प्रॉपर नॉलेज दूंगा मैं आप लोगों को कि इसमें एक्चुअली में मोरेटोरियम है क्या, कि कैसे वर्क करता है। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ आपने किसी बैंक से या किसी एमएफआई से या फिर कहीं से भी लोन लिया है और आपने मोरेटोरियम ले लिया। पहले मोरेटोरियम होता क्या है? मोरेटोरियम ये एक फैसिलिटी है कि आरबीआई किसी को एक गैप देते हैं जिसको हॉलीडे बोलते हैं, कि आप इस लॉकडाउन में, आई मीन मोरेटोरियम पीरियड में आप किस्त नहीं भरोगे तो आपका सिविल इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा मोरेटोरियम में होता है। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि हम अगर नहीं भरेंगे किस्त तो क्या मेरा सिविल इम्पैक्ट होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा। वो कैसे लगेगा वो आगे मैं डिफाइन करूँगा कैसे लगेगा। और पहली बात तो आपका जो सिविल है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, बस ये आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़, जो मोरेटोरियम लेंगे उनका अगर प्रिंसिपल अमाउंट कम रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, आगे मैं एक चार्ट बनाया उसके थ्रू आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, उसमें देखिएगा। तो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट कम रहेगा मोरेटोरियम उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा मोरेटोरियम उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ है। अब सपोज दैट आप मान लीजिए आपने एक 40,000 का लोन लिया किसी बैंक से, एमएफआई से, कहीं से भी आपने लोन लिया है और उसकी जो किस्त आती है लगभग लगभग क्या 2200 आती है। अगर 2200 के हिसाब से देखा जाए तो आपको 40,000 के अलावा लगभग 12,800 रुपये पे करने पड़ते हैं, राइट। अब मोरेटोरियम आपने ले लिया, सपोज दैट आपका 10,000 अमाउंट बचा हुआ है। आपका 40,000 में से आपने 30,000 पे कर दिया, आपका 10,000 बचा हुआ है। तो 10,000 आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट में, इसमें से आपको एक्स्ट्रा और पेमेंट करने पड़ेंगे। जो मोरेटोरियम का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा वो मैं आगे आपको चार्ट में बताया हूँ, लगभग 11-1200 बनेगा। तो सपोज दैट अगर मोरेटोरियम आपने ले लिया है, 10,000 बचा है 40,000 के लोन में से, तो 52,800 रुपये आएंगे। लगभग 12,800 रुपये आपका एक्स्ट्रा आएगा 40,000 के अलावा। तो 12,800 जो ये है आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, ये मोरेटोरियम में गया आपका। ये कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें लोन में इंक्लूड नहीं है, वो आपका अलग से लगा है। तो पहली दूसरी चीज़ की आपका ये क्लियर है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे अगर आप मोरेटोरियम लेते हो तो। और मोरेटोरियम लेने के लिए आपको अपने जो बैंक है, एमएफआई है, वहाँ से संपर्क करना पड़ेगा कि हाँ मैं मोरेटोरियम ले रहा हूँ। तभी तभी नहीं तो आपका जो सिबिल है वो इम्पैक्ट होगा। सिबिल में ये दिखेगा कि आपने लोन, आई मीन जो आपका किस्त है वो पे नहीं किए। तो ये चीज़ का ख्याल रखना कि मोरेटोरियम हमें लेना है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट जो मैंने बनाया है एक एवरेज अमाउंट के अकॉर्डिंग बनाया है। इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक है, एमएफआई है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेती है। लेकिन जो मैंने डेटा लिया है एक नॉर्मल एवरेज के अनुसार लिया है कि हाँ ये इसी के लमसम में आएगा। तो उसे आप आंकड़ा लगा लीजिएगा कि हाँ कितना क्या हो सकता है, ठीक है। तो गाइज मैंने एक चार्ट बनाया है 3 महीने तक के लिए, और इसमें मैंने प्रिंसिपल और 3 महीने का जो डिटेल्स है वो लिया है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है, जो एक एवरेज है। इसी के लमसम में आपका भी आएगा 150-150 ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक लमसम में समझने के लिए आप इसको मान लो। अब इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट मैंने ये लिया है, और इस पर ब्याज क्या लगेगा वो मैं बताऊंगा। ये जो ब्याज है आपके किस्त के अलावा जाएगा, वो प्रिंसिपल में इंक्लूड होगा। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो कंपनी का पैसा आपके ऊपर बचा रहता है, वो उसको प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सपोज दैट आपका कंपनी का जो पैसा है आपके यहाँ 10,000 है, ठीक है। बाकी पैसा आपने पे कर दिया है, 10,000 आपका बचा है। तब तक ये समस्या आपके सामने लॉकडाउन वाला आ गया। तो इसमें ब्याज लगेगा। जो किस्त आता है आपका वो तो है गाइस, क्या होता है हर किस्त में कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होता है, तो वो फंडा तो अलग है। जैसे सपोज दैट आपके किस्त आती है लगभग 3,000, तो 3,000 वो तो आता ही आता है, वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आपको और पेमेंट करने पड़ेंगे। किस्त आपकी बढ़कर नहीं आएगी, किस्त आपका उतना ही रहेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़कर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है मैंने वो बता दिया आपको। तो देखिए 10,000 का जो खेल है उसमें आपका पहले महीने में 195, दूसरे वाले में 383 और तीसरे वाले में 578 देना पड़ेगा। ये तीनों महीने का अगर कैलकुलेशन करें तो 1,156 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप किस्त जो पे करते 10,000 तो पे करते, जितना भी आपका किस्त बनता है, मान लो कि 5,000 की आपकी किस्त बनी है, जिसमें 2 किस्त आपका होगा तो 5,500 तो पे कर देते। उसके अलावा आपको 1,156 और देना पड़ेगा। ये है आपका मोरेटोरियम का फंडा। जैसे जैसे आपका अमाउंट गाइस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका
जो ये मोरेटोरियम अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें देख लो आप 1,23,000 में क्या है, पहले वाले में 2292, दूसरे वाले में 4510, तीसरे वाले में 6802 रुपये, टोटल कितना हो गया 13,604 रुपये। अब आपको इसके अलावा 1,23,000 के अलावा भी आपको इतने पेमेंट करने पड़ेंगे, 13,604 रुपये। तो मेरे कहने का मतलब गाइज ये है कि आपका जो लोन अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जितना बड़ा रहेगा मोरेटोरियम लेना आपको उतने लिए घाटा रहेगा, मतलब आप उतना एक्स्ट्रा पेमेंट करते रहोगे, ये तो तय है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अगर आपका छोटा अमाउंट जैसे 10,000 20,000 के आसपास में बचा है तो मोरेटोरियम आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन आपका लंबा अमाउंट है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका ये सही नहीं है। तो मेरे समझ से यही है कि मोरेटोरियम उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिसके प्रिंसिपल अमाउंट कम है। अगर किसी का प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है तो उनके लिए सही नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, ट्राई आप लोग करिए कि जिसके हाई बैलेंस है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको पे कर दें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बस थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।